वक्फ बोर्ड के मामले में हमारे यहाँ जो एक दूसरे से जो खींचातानी हो रही है, जो अल्फाज का इस्तेमाल हो रहा है। विक्टर साहब बोल दिए कि गुलाम रब्बानी साहब को अंग्रेजी पढ़ने में दुश्वारी है, तो उन्हें मतलब और मैंने वर्ड बुक की स्टडी पार्टी के टीचर कम्युनिटी को ही ये बात कह दी है। आपको क्या लगता है? बात कम्युनिटी को नहीं, बात रब्बानी साहब को कही थी। विक्टर साहब एज बंगाल के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से उन्होंने कि झुंड बनाकर आज ये कल वो परसों वो विक्टर पे अटैक सब तो हम सुन भी रहे हैं, वो सब मतलब चेयर वो सिंगल इसकी तरफ से आपको नहीं मिला होगा कोई कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मूड में बात कर रहा कोई नहीं मिला होगा, एक भी नहीं। उधर से एग्रेसिव यहाँ के जो हैं सभापति साहब भी ग्वालपुर के, इन्होंने भी ये बात रख दी कि अगर ऐसी बात है तो आज जो कांग्रेस में है तो उनकी भी एजुकेशन कहीं ना कहीं शक्य हुक और बाय क्रूक उनको पावर में रहना है। आवाम का क्या होगा, सोशियो इकोनॉमिकल। बिल्कुल सही बात कही, क्योंकि विक्टर साहब भी अभी जिस तरह से लड़ रहे हैं, ये भी तो कहीं ना कहीं कुर्सी जाले जाने की बाद इन्हें एक तरह की जो परेशानी हो रही, फिर चाहते हैं कि लोगों को फिर पता है कि रब्बानी साहब भी किए हैं। कल परसों देखे थे, लेकिन रब्बानी साहब का अभी तक आप लोग फिर कम से कम शुक्रिया अदा क्यों नहीं किया? हमारे सुरजापुरी बिरादरी में से हैं और हमारे एज ग्रुप में भी हैं, तो हमारी डिमांड है कि आप सियासी मेयार को अगर आप घटाइएगा तो आपकी भी इज्जत नहीं रहेगी और आपके समाज में बड़े छोटे के रब्बानी विक्टर को क्या कह रहा है, विक्टर रब्बानी को क्या कह रहा है, उसमें हम ज़्यादा तवज्जो नहीं देंगे। लेकिन रब्बानी को कोई अगर गलत अल्फाज इस्तेमाल आपकी पार्टी से, हाँ, हमने एक वीडियो देखा जो नहीं होना चाहिए, हमने उसको फ़ोन किया, डिलीट किया फ़ौरन। तो ये सब बात तो पब्लिक में बोलने वाला मामला। वक्फ बोर्ड के मामले में हमारे यहाँ जो एक दूसरे से जो खींचातानी हो रही है, जो अल्फाज का इस्तेमाल हो रहा है, जो इलॉजिकल बातें हो रही हैं, वो अफसोसनाक हैं। उस दिन विक्टर साहब भी एक बात बोल दी है और कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, दोनों तरफ से कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, दोनों तरफ से मैं आपको बता रहा हूँ। विक्टर साहब बोल दिए कि गुलाम रब्बानी साहब को अंग्रेजी पढ़ने में दुश्वारी है, तो उन्हें मतलब और मैंने वर्ड बुक की स्टडी करनी चाहिए। दूसरी बात इधर आ रही है कि अगर वो इस तरह की बात करते हैं, अगर वो सिलेक्शन उस वक्त कमेटी, आप बताया कि 1998 से पहले स्कूल में जितने अपॉइंटेड टीचर्स थे सब कमेटी सिलेक्शन होते थे, तो उसी वक्त के वो हैं। सर भी ये बात बोले कि शायद वो उस वक्त के थे, शायद आज नहीं हो पाते। तो एक तरह से टीचर कम्युनिटी को, यानी इनका कहना है रूलिंग पार्टी के टीचर कम्युनिटी को ही ये बात कह दी है। आपको क्या लगता है? बात कम्युनिटी को नहीं, बात रब्बानी साहब को कही थी उन्होंने एक बात, और वो क्यों कही थी वो मैं बता रहा हूँ। उसकी दो वजह है। एक वजह थी वो रेजोल्यूशन की। रेजोल्यूशन उसको हम भी जानते हैं कि दिसंबर में एक रेजोल्यूशन लिया गया था कि ये जो बिल है, जब तक वो कानून नहीं बना था, इस बिल को काइंडली विड्रॉ किया जाए। ये देश के लिए ठीक नहीं है, उसको हम अप्रिशिएट करते हैं। आपकी बात नहीं मानी गई, या जो भी अपील किया उनकी बात नहीं मानी गई। उसके बाद वो आइन बन गया। आइन बनने के बाद विक्टर साहब एज बंगाल के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से उन्होंने डिमांड रखी कि सरकार रेजोल्यूशन लेके इस एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सरकार, रब्बानी साहब या ममता बनर्जी या कोई साहब, ये नहीं, सरकार डिमांड रख ही सकता है। गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल रेजोल्यूशन हाँ, पास करे वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के अगेंस्ट, हाँ, और उस एक्ट के खिलाफ वो कोर्ट में जाएं, ये डिमांड तो कर सकता है, डिमांड नाजायज़ नहीं है। अब उसके बाद दो बातें आती हैं। एक बात कि झुंड बनाकर आज ये कल वो परसों वो विक्टर पे अटैक सब तो हम सुन भी रहे हैं, वो सब मतलब चेयर पे बैठे लोगों को उस तरह से नहीं, बहरहाल जो भी हो। तो वो जब चार तरफ से अटैक होगा तो वो सिंगल इसकी तरफ से आपको नहीं मिला होगा कोई कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मूड में बात कर रहा कोई नहीं मिला होगा, एक भी नहीं। उधर से एग्रेसिव बातें अटैकिंग मूड में चारों तरफ से जब आने लगा तो वो ठीक ये बात समझाया कि अंग्रेज़ी में साफ साफ लिखा हुआ है कि बिल के ख़िलाफ़ अर्ज किया गया है, रिक्वेस्ट किया गया है, और हम बात कर रहे हैं एक्ट के बाद आपने क्या किया। ये बात रब्बानी साहब की समझ में क्यों नहीं आती कि वो, जबकि वो इंग्लिश के टीचर रह चुके हैं, अगर इस तरह से इंग्लिश पढ़ाएं तो वो जनरेशन बर्बाद हो जाएगी। उन्होंने ये बात कही है।
ठीक है, इसमें बहुत बड़ी कोई बात नहीं है। दोनों तरफ से जब वो विक्टर साहब एजुकेशन को लेकर मिनिस्टर साहब पर हमला किए, तो कल भी शायद आप देखे होंगे कि यहाँ के जो हैं सभापति साहब भी ग्वालपुर के, इन्होंने भी ये बात रख दी कि अगर ऐसी बात है तो आज जो कांग्रेस में है तो उनकी भी एजुकेशन कहीं ना कहीं शक के दायरे पर है। और ख़ास तौर से वो एक्स यहाँ के जो सभापति साहब उनके साथ हैं, यानी विक्टर साहब के साथ, तो उस पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं। आज ऐसे भी जैसे आप लोग हैं, आज अच्छे जो, चूँकि आप देखे होंगे, जो अच्छे पढ़े लिखे हैं वो आज शायद कांग्रेस के साथ नहीं है, यह उनका मानना है। आज वो कहीं दूसरी पार्टी यानी इस रूलिंग पार्टी के साथ है। तो आप फिर एजुकेशन पर खुद सवाल उठाएं, जबकि आपके पास उतने अच्छे अच्छे काबिल एजुकेशनिस्ट नहीं है। तो ये परेशानी यही है कि ये जो डेमोक्रेसी है ना, डेमोक्रेसी में आप मेजॉरिटी को समझा लीजिए, आप जीत गए, लेकिन वो विज़न नहीं है। विज़न नहीं है वो। विज़न सिंगल आदमी का होता है। विज़न सिंगल आदमी का होता है। उस विज़न को कितने ने एक्सेप्ट किया, पहली बात। मास का विज़न कभी नहीं होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो अभी बोले ना कि जाकनी का आलम, ये जाकनी के आलम में इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें तो करें क्या। एक सच्चाई है जिसको हम लोग बोलने से गालियां पड़ती हैं। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? एमएससी। आप एमएससी। लेकिन ये बात आ रही है कि आज जितने भी विक्टर साहब से जुड़े हुए हैं वो मुश्किल से 8 या फिर अंडर मैट्रिक है। आप सुने हैं? हम क्या बोले, जो आदमी जाकनी की हालत में हो, वो आदमी बोल के आ रहा है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। वो खुद को सेफ कर पा रहा है नहीं, उनकी धुन वहाँ है। अभी पोजीशन ये है कि बाय हुक और बाय क्रूक उनको पावर में रहना है। आवाम का क्या होगा, सोशियो इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशियो पॉलिटिकल जो विज़न होगा, उससे कोई मतलब नहीं है। जनरेशन का क्या होगा, इससे कोई मतलब नहीं है। मुद्दा एक ही है, हमको कुर्सी में रहना है। तो प्रॉब्लम ये है कि जो चीज़ की लड़ाई सिर्फ कुर्सी लेके हो, तो वहाँ पे हमको एतराज़ है, चाहे वो विक्टर ही क्यों ना हो। बिल्कुल सही बात कही, क्योंकि विक्टर साहब भी अभी जिस तरह से लड़ रहे हैं, ये भी तो कहीं ना कहीं कुर्सी जाले जाने की बाद इन्हें एक तरह की जो परेशानी हो रही, फिर चाहते हैं कि लोगों को फिर अपनी तरफ रुजू किया जाए और कुर्सी में फिर बैठा जाए। एक मिनट, कुर्सी में बैठा जाए और इल्ला मुद्दा कुर्सी, फ़र्क है। आप जानते हैं कि वक्फ पर 2-3 बातें करेंगे। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 जो है, इसके ख़िलाफ़ जैसे जावेद साहब कांग्रेस के तरफ से वहाँ PIL किए, जो मुकदमा दायर किए, तो यहाँ से चाकुलिया के जो अभी सभापति हैं, सब कोई उनका शुक्रिया, मतलब ये भी किया कि नहीं, बहुत बहुत मुबारकबाद के हक मुस्तहिक हैं वो। आपको पता है कि रब्बानी साहब भी किए हैं? कल परसों देखे थे। लेकिन रब्बानी साहब का अभी तक आप लोग फिर कम से शुक्रिया अदा क्यों नहीं किया, या फिर उनकी तारीफ? नहीं हुआ ये। इसमें होता क्या है ना, कुछ चीज़ें धीरे, कुछ टाइम के बाद थोड़ा फीकी पड़ जाती, ध्यान नहीं देता आदमी। होता क्या है कि ऑलरेडी फर्स्ट में किए ये जावेद साहब, उसके बाद 1, 2, 3 तक तो किया आदमी, लेकिन उसके बाद कौन गया नहीं गया आदमी उतना ज़्यादा गौर नहीं किया। अच्छी बात है वो गए, उसमें हमको वो नहीं, लेकिन हम लोग की जो डिमांड थी वो अलग थी। डिमांड थी कि सरकार जिस तरह से रेजोल्यूशन लिया था कि एक अपील किया कि पार्लियामेंट इसको पास ना किया जाए, विड्रॉ कर लिया जाए, उसी तरह से एक वो लोग रेजोल्यूशन लें कि हम लोग इस आइन के ख़िलाफ़ कोर्ट में जा रहे हैं, इस आइन की लीगलिटी को हम लोग चैलेंज कर रहे हैं। हमारी ये डिमांड थी। एज अ लोकल लीडर, मिनिस्टर है हमारे इलाके के, हमारे उत्तर दिनाजपुर के ही रहने वाले हैं, बंगाल के मिनिस्टर हैं वे, तो आप जो हैं उनको क्या मुबारकबाद पेश करना नहीं चाहते हैं कि नहीं भाई आप भी किए हैं यहाँ से चाकुलिया और ग्वालपुर 1-2 से, तो बड़ी खुशी की बात है ये। बड़ी हम आपको क्या बोले कि एक चीज़ जब शुरू हुई, उसके जब लाइन लग जाती है ना, तो और उतना ध्यान नहीं जाता है। हम पहले ही बोले कि अच्छी बात है कि किया, लेकिन वो चूँकि मिनिस्टर हैं, इसलिए हमारी डिमांड उनसे इतनी नहीं, इससे ज़्यादा है। हमारी डिमांड उनसे है कि आप असेंबली में रेजोल्यूशन करके सरकार की तरफ से केस करवाइए। इसलिए उनके करने को हम अच्छा कह रहे हैं, लेकिन सेटिस्फाइड नहीं है। हम चाह रहे हैं कि वो हमारे यहाँ से मिनिस्टर हैं,
हमारे सुरजापुरी बिरादरी में से हैं और हमारे एज ग्रुप में भी हैं। तो हमारी डिमांड है कि आप एज ए मिनिस्टर अपने हाउस में रखिए बात, उसको बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से केस दायर करवाइए। बहरहाल चूँकि अब सब कुछ हम लोग ये बात कर ही चुके हैं तकरीबन सभी मुद्दे पर, हम देख रहे हैं कि लोकल जो पॉलिटिक्स है इसका मेयर दिन ब दिन गिरता जा रहा है। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आप भी पॉलिटिशियन हैं, साथ साथ इलाके में जो आप देख रहे हैं इस सियासी जो मेयर है वो गिरती जा रही है दिन ब दिन, इस पर आपका क्या नज़र है? आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? क्योंकि सियासत तो करना ही है। देखिए, सियासी मेयार को अगर आप घटाइएगा तो आपकी भी इज्जत नहीं रहेगी और आपके समाज में बड़े छोटे की इज्जत नहीं रहेगी, पहली बात। तो हमारा अगर कोई बच्चा, जैसा कि रब्बानी विक्टर को क्या कह रहा है, विक्टर रब्बानी को क्या कह रहा है, उसमें हम ज़्यादा तवज्जो नहीं देंगे, लेकिन रब्बानी को कोई अगर गलत अल्फाज इस्तेमाल हमारे लेवल का कोई कर रहा है, कोई हमसे और छोटा कर रहा है, तो वहाँ हम ध्यान देते हैं। अब ये कहने वाली बात नहीं है। परसों हम एक वीडियो डिलीट करवाए हैं, परसों करवाएं, उसे हम रिवील नहीं करेंगे क्योंकि जिससे डिलीट करवाएं फिर उसको छोटा कर देने वाली बात हो जाएगी। वो मेरा आदमी है आपके पार्टी से? हाँ, हमने एक वीडियो देखा जो नहीं होना चाहिए, हमने उसको फ़ोन किया, डिलीट किया फ़ौरन। तो ये सब बात तो पब्लिक में बोलने वाली नहीं है ना, तो ये करना चाहिए हर पार्टी के नेताओं को। परसों हम डिलीट कराएँ वीडियो। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। वो सियासत में भी माहिर है, बहुत दिन से पॉलिटिक्स करते हैं और लोकल पॉलिटिक्स का जो मेयार दिन ब दिन गिरता जा रहा है। सर अभी खुद बता रहे थे कि सर की तरफ से अगर किसी लड़के ने इस तरह की कोई ऐसी वीडियो बना डाली थी जो कहीं ना कहीं लग रहा था कि नहीं सियासी मेयार में ये गिरावट करेगा, तो सर उसको डिलीट करवा दिए। आपकी क्या राय बनती है? क्या ऐसे अगर सर के तरह सोच हमारे इलाके में जितने भी लीडर्स हैं वो अब किस पार्टी से हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क इससे पड़ता है आप सोचते क्या है? पार्टी अलग जगह है और हुकूमत अलग जगह है। हुकूमत आवाम बनाती है, लेकिन पार्टी को जब हुकूमत आवाम की जब पसंद हो जाए तब फिर होती है। आज हम हैं, कल आप हैं, परसों कोई थर्ड पार्टी है, उससे फ़र्क नहीं। मेयार जो है एक बनी रहनी चाहिए, उसकी घटनी नहीं चाहिए। आपकी इस पर क्या राय, अपनी राय दीजिएगा। खासतौर से सोशल मीडिया और लोकल पॉलिटिक्स में इसमें ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो तब तक के लिए शुक्रिया। फिर मैं एक बार सर का शुक्रिया अदा करते हुए कि जनाब मास्टर अबुल कलाम साहब जो मनोड़ा में डॉक्टर जाकिर हुसैन पब्लिक स्कूल चलाते हैं उनके डायरेक्टर हैं, सर पॉलिटिशियन भी हैं और समाजी तौर पर सोशल एक्टिविस्ट हैं। जब भी ज़रूरत पड़ी लोगों को सर को याद किए, सर पहुँचे हैं। तो इसी के साथ मैं बस आज की इस बात को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़।